हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इंटीग्रेशन की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला। ओके, ये ना बहुत आसान है, आपको बस एक बार समझना है कि इसका बेसिक मतलब क्या होता है। कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम, तो इसका मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट इसका पढ़ लीजिए पहले आप। इफ एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन एंड एफ डैश जेड इज कॉन्टिन्यूस एट ईच पॉइंट विद इन एंड इन क्लोज्ड कर्व सी, देन जो हमारा एफ जेड डी जेड होगा उसका जब हम इंटीग्रेशन लेंगे उस कर्व के अक्रॉस, तो क्या होगा हमारा, वो ज़ीरो होगा। जैसे अब हम जानते हैं एनालिटिक फंक्शन, आपको बताया था मैंने, लेकिन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक एट ए पॉइंट जेड नॉट इफ़ इट इज़ वन वैल्यूड, उसकी सिर्फ एक वैल्यू हो, और डिफरेंशिएबल नॉट ओनली एट जेड नॉट बट एट एवरी नेबरहुड ऑफ जेड नॉट। जैसे कि कोई फंक्शन है, वो हमारे जेड नॉट पे कब एनालिटिक होगा, जब वो जेड नॉट पे उसकी सिर्फ एक वैल्यू है उस फंक्शन की, और वो जेड नॉट पे भी एनालिटिक हो, डिफरेंशिएबल हो, और उसके आसपास के भी पॉइंट पे, मतलब कि उसके नेबरहुड पे भी हमारा डिफरेंशिएबल हो। ओके, जैसे कि हम मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आता है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई आई और उसका हेट डी जेड। यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है, एफ जेड की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू आई एक्स वाई प्लस एक्स प्लस ये हो जाएगा हमारा एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, इसका मतलब है हमारा जेड स्क्वायर। ओके, अब आप देखते हैं जेड स्क्वायर इज एनालिटिक एवरीवेयर विथ इन एंड ऑन जेड इक्वल टू वन। हमारा जेड स्क्वायर 10 से, जैसे कि आप जानते हो ये एनालिटिक होता है, क्योंकि इसकी अगर आप कोई भी वैल्यू रख के देखेंगे तो हर वैल्यू पे इसकी अलग अलग वैल्यू आएगी। अब जैसा कि आपको पता ही होगा, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल होता है और कॉन्टीन्यूअस होता है। अपने हर डोमेन के हर एक पॉइंट पे वो कॉन्टीन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। मतलब हमने क्या बोला, कोई भी अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है हमारा, तो वो अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पे, मतलब आर डोमेन होता है उसका रियल नंबर, तो हर रियल पॉइंट पे क्या होगा, रियल नंबर पे वो कॉन्टीन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। इसलिए हमारा क्या होगा, ये जेड स्क्वायर इज एनालिटिक एवरीवेयर। अब आप जेड स्क्वायर एनालिटिक एवरीवेयर मतलब क्या लिखा था हमने, इट इज़ वन वैल्यूड। अगर आप जेड की कोई भी वैल्यू रखेंगे, जैसे जो जेड मान लिया आपने 2 + 3i रखा, तो जेड स्क्वायर की वैल्यू यूनिक वैल्यू आएगी। और अगर आपने जेड की वैल्यू कुछ और रखी, तो भी आपकी जेड स्क्वायर की वैल्यू कोई यूनिक वैल्यू आएगी। मतलब कि क्या है, जेड स्क्वायर इज एनालिटिक एवरीवेयर विद इन एंड ऑन जेड इक्वल टू वन। आपको बस बेसिकली ये देखना है, ये जो हमारा कर्व है, उस कर्व के अंदर ये हमारा फंक्शन एनालिटिक है या नहीं। और अगर एनालिटिक हो जाता है तो हमारा इसकी वैल्यू, उस फंक्शन और डीजेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। बस आपको ये करना है, आपको बस देखना है हमारा कर्व कौन सा दिया है, कर्व देखना है और अपना फंक्शन देखना है। अगर हमारा फंक्शन उस कर्व के हर एक पॉइंट पे और उस कर्व पे अगर हमारा फंक्शन एनालिटिक हो जाता है, तो हमारी ये एफ जेड और डी जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो। ओके, तो जैसे कि आप सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इवेलुएट 5z की पावर 4 माइनस जेड क्यूब प्लस 2 इंटू डी जेड। हमारा ये भी देखिए, हमारा क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, हर जगह वो डिफरेंशिएबल भी होता है। अगर मान लीजिए हमारा x+2 और अपॉन x-2 लिखा है, x स्क्वायर प्लस 2x+4 मान लीजिए, और ये x-2 है, तो ये कहाँ कहाँ पे कॉन्टीन्यूस नहीं होगा, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये सिर्फ 2 पे, जहाँ पे इसकी वैल्यू हम अनडिफाइंड हो जाए, जब यहाँ पे 2 रखेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगी वैल्यू। तो हमारा बस ये r-2, इसको छोड़ के, बस ये 2 पॉइंट को छोड़ के ये हर जगह कॉन्टीन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। ओके, देन जैसा कि आप देख सकते हैं, एफ जेड हमारा क्या है, एफ जेड क्यूब माइनस जेड क्यूब प्लस 2 इक्वल टू एनालिटिक एवरीवेयर। अब जैसे कि हमने बता दिया कि पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए हमेशा हर जगह एनालिटिक होगा, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल भी होगा और इसकी हर वैल्यू पे एक यूनिक वैल्यू पे एक यूनिक आंसर आएगा इसका। ओके, हमारी एफ जेड की हर एक जेड के लिए एफ जेड की वैल्यू हमारी एक यूनिक वैल्यू को होगी। अब जैसे कि आप जान सकते हैं, बाई कॉचीज इंटीग्रल फॉर थ्योरम, जब ये हर जगह इंटीग्रल है, हर जगह ये एनालिटिक है, तो हमारा कोई भी कर्व दे दीजिए आप चाहे कर्व ऐसा दे दीजिए, कर्व ऐसा दे दीजिए, वो हर एक पॉइंट पे तो डिफरेंशिएबल होगा ही, तो मतलब जो एनालिटिक है। ओके, जब वो एनालिटिक है तो आप कोई भी कर्व दे दीजिए, उसकी वैल्यू हमेशा ज़ीरो ही आनी है। इसलिए हमारा आप अगर ये जैसे कि इन्होंने दे दिया, यूनिट सर्किल जेड इक्वल मॉड जेड इक्वल टू 1, और स्क्वायर विथ वर्टिसेस, स्क्वायर की वर्टिसेस दे दिया, आपको ट्रायंगल दे दिया, तो अगर आपको ट्रायंगल दे दिया तब भी इसकी वैल्यू क्या ही आनी है, ज़ीरो ही आनी है। ओके, देन आपको क्या करना है, इसमें वो फंक्शन देखना है, आपको फंक्शन एनालिटिक है
एनालिटिक है या नहीं है, और एनालिटिक नहीं है तो कहाँ नहीं है। जैसे कि अब मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे x-2 दे दिया होता, तो यहाँ पे कहाँ पे एनालिटिक नहीं होगा, x=2 पे। ओके, तो x=2 पे क्या करेंगे आप, अब ये मॉड z=1 है, अगर यहाँ पे आपको दे दिया मॉड z=3, ओके, तो मॉड z=3 पे आप करेंगे तो 3 यूनिट का एक सर्कल बनेगा। जब भी 3 यूनिट का सर्कल बनेगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि x की वैल्यू क्या है, 2 है हमारी, मतलब कि ये 2 पे नॉन, तो आप जब यहाँ पे 2 देखेंगे तो हमारा 2 इस कर्व के अंदर ही आ रहा है, तो मतलब इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। तब आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी होगी, और वो फाइंड कैसे करते हैं वो मैं बाद में बताऊँगी। अभी बस ये समझिए कि अगर कोई भी पॉइंट अगर अंदर आ जाता है जहाँ पे वो एनालिटिक नहीं है तो उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है उस कर्व के अंदर जहाँ पे वो हमारा फंक्शन एनालिटिक ना हो, तो हमारी उसकी वैल्यू 0 आती है। तो बेसिकली आपको कॉचीस इंटीग्रल थ्योरम कहता क्या है, क्या कहता है, अगर कोई हमारा क्लोज्ड कर्व सी है, हमारा क्लोज्ड कर्व सी है और एफ जेड हमारा कोई फंक्शन है, और एफ जेड जो है इस क्लोज्ड कर्व के अंदर और इस क्लोज्ड कर्व पर अगर हमारा फंक्शन एनालिटिक है तो क्या होगा, उसकी इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ओके, बस यही इस थ्योरम का मतलब है। तो आपको बस कर्व देखना है और जो हमारा एफ जेड है वो देखना है आपको कहाँ कहाँ एनालिटिक है, कहाँ कहाँ एनालिटिक नहीं है। अगर उस क्लोज कर्व के अंदर हमारा फंक्शन एनालिटिक है तो आपको बस उसकी वैल्यू 0 लिख देनी है। ओके, देन हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आपको आई होप आपको ये लेक्चर से समझ में आ गया होगा कि हमारा ये कॉचीस इंटीग्रल थ्योरम आखिर होता क्या है। ओके, देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, एंड प्लीज़ सपोर्ट अस, एंड थैंक यू।